हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th सोशल साइंस सब्जेक्ट में द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट उस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो पोस्टल सिस्टम थी, टेलीग्राफ था, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इन सभी के बारे में हमने देख लिया था। तो आज का हमारा पॉइंट है द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डेमोक्रेसी। द इम्पोर्टेंस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज इंक्रीजिंग टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द हैपनिंग ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के अंदर जो कुछ भी चल रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो कि कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स है, टीवी, टेलीविज़न, ये सभी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट कैन ईजिली कम्युनिकेट टू टेक and information about the works done by the government to the change in the living standard of the people। जो गवर्नमेंट के द्वारा वर्क किए गए हैं उससे लेकर हम है वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड है, तो उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मालूम पड़ती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क्स डन बाय द गवर्नमेंट लाइक द एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एटसेट्रा कैन बी ऑब्टेन थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मीन्स के द्वारा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो वर्क है, एजुकेशन के रिलेटेड वर्क है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इन सभी के रिलेटेड वर्क है, हम कम्युनिकेशन के मीडियम्स के थ्रू है हम पता कर सकते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज point out the flaw in the works and activities done by government. The government also monitors the means of communication. Government also observe how the news on the radio and TV will have an impact on सोसाइटी। गवर्नमेंट का काम ये भी है, वो ये भी देखती है कि रेडियो एंड टीवी पर जो भी दिखाया जा रहा है उसकी इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट सोसाइटी पर किस तरीके की पड़ती है। It should be checked by the every citizen whether the means of communication and the social media present the correct information or not। अभी सभी सिटीजन की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो कम्युनिकेशन के जो मीडियम से ये सभी है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उसकी प्रॉपरली उसको चेक करना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो कि discretionary use of means of communication। We must use the means of communication thoughtfully, drawing attention towards the important topics and focusing on issue like population, water problem, poverty, child labor, atrocity against women should be discussed as much as possible। हमें जो पॉपुलेशन के रिलेटेड, वाटर प्रॉब्लम, पॉवर्टी है, चाइल्ड लेबर के रिलेटेड, वुमन पर जो अत्याचार हो रहा है उसको हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। एंड इन दिस रिगार्ड स्पेशल यूज़ ऑफ मीन्स लाइक टेलीविज़न, इसके लिए रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर, ये इसके थ्रू हम उसको जस्टिस दिला सकते हैं और ये इसके थ्रू ही हो सकता है, इसका यूज़ करना चाहिए। Sometime we even see the scene of the accusation against the one another on the television, which an adverse effect on the society। Video showing the atrocity on women, children and elderly people or the poor should not be posted on a mobile phone। कई बार है जो वुमन के ऊपर हो रही जो एट्रोसिटी है, बच्चे के ऊपर है, ये मोबाइल फ़ोन के अंदर है, वो हमें पोस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ पोस्ट है वो सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट डालती है। स्टूडेंट मस्ट यूज़ द मोबाइल फ़ोन फॉर द कम्युनिकेशन द पर्पज़ ओनली। स्टूडेंट को ये मोबाइल फ़ोन है वो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए ही सिर्फ यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ अ मोबाइल गेम एंड इंटरनेट शुड बी लेस एंड फ्रीक्वेंट। मोबाइल फ़ोन के अंदर गेम एंड इंटरनेट का यूज़ बहुत ही बच्चों को कम मात्रा में करना चाहिए। लाइट ऑफ मोबाइल फ़ोन डैमेजेस द आई साइट। अभी मोबाइल की लाइट से आंखें है वो आंखें
खराब हो जाती है। एंड मोबाइल फ़ोन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द टाइम एंड द एजुकेशन। कई बार है वो मोबाइल फ़ोन है वो टाइम एंड एजुकेशन पर एडवर्स इफेक्ट करती है। सो इट इज़ यूज शुड बी मिनिमाइज। सो इसको मिनिमम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखें कि एडवर्टाइजमेंट, द इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट इट इज इंक्रीज इन टूडेज टाइम एज द फेस्टिवल कम्स वेंडर्स कैम अप विद द। अभी कोई भी फेस्टिवल आता है तो कस्टमर के लिए है वो एट्रैक्टिव, वो कोई ना कोई स्कीम लेके आता है। मेनली क्या है, आप देख सकते हो कि 50% ऑफ है, ऐसा कहीं पर भी जो कुछ न कुछ चीज़ बेचते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ₹500 गिफ्ट फ्री वाउचर मिलेगा। दूसरा है कि रेफ्रिजरेटर है फॉर ओनली ₹1, आप बाय 1 गेट 1 फ्री गारंटेड गिफ्ट, ये सभी है वो आप एडवर्टाइज के थ्रू है वो देखते हो। बट हमें इससे डाइवर्ट नहीं होना है। यदि हम इसके रीज़न के बारे में देखें तो कंपटीशन है वो कंपटीशन रहती है। यहाँ पर मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में मर्चेंट है, फर्म्स, स्कूल्स है, ये एक्सटेंटिवली अपना वर्क है वो वर्क को मार्केट के अंदर प्रमोट करने के लिए बिजनेस सेक्टर के अंदर भी हमें ये दिखाई देता है। चिल्ड्रन, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट एडवर्टाइजमेंट कम इन बिटवीन द प्रोग्राम वाइल वॉचिंग द टीवी। आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसके बीच में है वो बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है। अभी वॉल पेंटिंग, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, बैनर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, मैगज़ीन, शॉपिंग बैग्स, बस स्टैंड, बिनाच, periodicals, newspaper, musical instrument on the side of the buses or the train, light bill, tax bill, etc. are the means of advertisement। इन सभी पर है वो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। अभी यहाँ पर है वो एडवर्टाइजमेंट के किस तरीके के एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर एडवांटेज के तौर पर देखें कि क्वालिटी एंड प्राइस है, बराबर है, वो कस्टमर है वो चेक कर सकता है और कंफर्म कर सकता है। अभी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो जनरल इन्फॉर्मेशन कोई भी पर्सन है वो पर्सन प्रॉपरली प्राप्त कर सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेज देखें तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अभी लॉट ऑफ मनी उसमें जाएगा तो ये मनी का बर्डन है वो किस पर डालेगा, कोई भी सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो कस्टमर पर डालेगा तो बर्डन कस्टमर पर रहेगा। इट मे हैपन टू दैट द एडवर्टाइजमेंट इट इज़ नॉट यूजिंग द आइटम व्हाट ही इज़ प्रमोटिंग फॉर। कई बार है वो एडवर्टाइजमेंट में जो भी दिखाया जा रहा होता है वो जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर उस तरीके का देता नहीं। वी आर समटाइम डिसीव इन शॉपिंग बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट। कई बार है वो हम डिसीव हो जाते हैं। सम टाइम है वो गिल्टी फील करते हैं कि जो भी टीवी के अंदर दिखाया गया था वो वी कैन नॉट बाई द एवरीथिंग फॉर देम सेल्फ। गिल्टी इसलिए फील करते हैं कि जो भी टीवी के अंदर दिखाया जा रहा है वो उसकी यदि परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो ऐसा बोलेगी कि वो अपने बच्चों के लिए है उसे एफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रेंड ऑफ इमिटेशन ईच अदर इंक्रीजिंग। अभी बिवेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट में देखें तो बिकॉज ऑफ कॉजन ऑफ द फेक एंड द फेक एडवर्टाइजमेंट से दूर रहना है। परचेजिंग ओनली द, आप प्रॉपरली उसको चेक करो और उसके बाद ही किसी चीज़ को परचेज करो। पिक्चर, पोस्टर एंड वीडियो को ना देखो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट दैट द नेगेटिव इम्पैक्ट, कई बार सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं तो इसको नॉट एनकरेज्ड एंड शुड बी ब्रॉड। नोटिस है वो गवर्नमेंट को नोटिस भेजो। उसके बाद देखिए सोशल वैल्यू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अभी जो टुडेस एडवर्टाइजमेंट हैज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ। एडवर्टाइजमेंट वी वॉच इज डिस्कस इन द सोसाइटी। एडवर्टाइजमेंट सच एज नॉट टू चाइल्ड मैरिज, हेल्थ, पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन ऑफ
daughter, prevention of malnutrition of children, etc. are made by the government for the upliftment of the society. अभी ये इन सभी की एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, तो वो मेनली किसके लिए है, तो कि उसके अपलिफ्टमेंट के लिए यानी कि डेवलपमेंट के लिए की जा रही है, कि हेल्थ रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि एडवर्टाइजमेंट दे रही है, तो किसी न किसी तरह की डेवलपमेंट सोशल अवेयरनेस है, वो सोशल अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हो सकता है। उसके बाद देखें कि एडवर्टाइजमेंट एंड डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक नेशंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम दी गई है, एंड मास मीडिया प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल स्ट्रेंथनिंग एंड सस्टेनिंग। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथिंग करना और सस्टेनिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही अच्छा तरीका है। ये लोगों के वेलफेयर को सेंटर में रखता है, एंड गवर्नमेंट कन्वे द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्कीम टू द पीपल थ्रू द गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम है वो उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कन्वे कर सकती है। दूसरा है कि गवर्नमेंट इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैटर के थ्रू है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंटरेस्ट जान सकती है। प्रोपेगेंडा एंड डिसमिनेशन ऑफ द एजुकेशन है इविल कस्टम सुपरस्टिशियस यानी कि अंधश्रद्धा, चाइल्ड मैरिज, ये of means conception are done through the advertisement in a democracy, so the democracy grow. Democracy and the government promotes the service provided by MPs and minister, legislator, etc. through एडवर्टाइजमेंट। गवर्नमेंट है वो एमपी के द्वारा जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड की गई, मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, ये सभी एडवर्टाइज के थ्रू है वो थ्रू दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हाईलाइट द सपोर्टिंग फैक्टर ऑफ डेमोक्रेसी सच एज हेल्थ, वाटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लीननेस ड्राइव्स एटसेट्रा थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अभी गवर्नमेंट है वो कई सारी बातें हैं वो हेल्थ के रिलेटेड, वाटर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको हाईलाइट है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही कर सकती है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी सच एज गवर्नमेंट के मेनली जो डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स की हम बात करें कि इक्वालिटी है, फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी है, ये रीइंफोर्स, ये मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत बना सकते हैं। द गवर्नमेंट गिव्स पीपल एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल वोटिंग प्रोसेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वोटिंग प्रोसेस है उसके रिलेटेड है वो बता सकती है। गवर्नमेंट ट्राइज टू रीगेन द पावर, एडवर्टाइजमेंट वर्क्स डन ड्यूरिंग इट्स टेन्योर। गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट 5 साल के बाद अपना पावर है वो फिर से हासिल कर सकती है, किसके थ्रू, तो कि जो भी वर्क है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है उन सभी को एडवर्टाइजमेंट के द्वारा दिखाकर वो अपना पावर है वो रीगेन कर सकती है। थस द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट है वो इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस इम्पोर्टेंट रोल के तौर पर हम कंसिडर कर सकते हैं। थ्रू द विच इम्पोर्टेंट सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पर्सनल चेंजेस आर सीन इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। थैंक यू।